हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। बोल भाव के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने पहला एपिसोड देखा था उन्हें इस फॉर्मेट के बारे में पता होगा। जिन्हें नहीं पता है आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सरल है, अगले 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो अंत तक देखना है। उससे मिलेगा क्या? अरे भाई, आपको संपूर्ण आनंद मिलेगा और मुझे यूट्यूब रेवेन्यू। सीधी सी बात है भाई, सच है वो सच है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और भी आनंद देने वाली वीडियोस में यूं ही डालता रहता हूं। आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज के बोल भाव के एपिसोड में हम जिस महान हस्ती के गाने के भावों पर चर्चा करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, उनका अपना नाम स्वयं ही बता देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माननीय आदित्य सिंह सिसोदिया जी की, जिन्हें सारी दुनिया बादशाह के नाम से जानती है और उनके बहुत खास फैंस उन्हें जियान और रोल्स रॉयस कंपनी उन्हें बस कर जा भाई कह के बुलाते हैं। वैसे तो इस व्यक्ति ने कई महान रचनाएं की हैं, पर आज जिस कालजयी रचना की हम बात करेंगे उसका जो मुखड़ा है वो कुछ इस प्रकार है। मोरनी बागा अम्मा बोले आधी रात मां, घनन घन गोलियां हैं चल गई देख रात मां, गोलियां हैं चल गई रात मां। अब देखिए, महान लेखक की पहचान यही होती है। पहली ही 2 पंक्तियों में हमें कंफ्यूज कर डाला। पहले मोरनी की बात हुई तो मुझे लगा कहीं यहां हमारे प्रधानमंत्री के विषय में चर्चा तो नहीं होने वाली है, क्योंकि मोरों के प्रति उनका भी बड़ा स्नेह है। वैसे स्नेह तो उनका कई मोरनियों और गोरनियों के प्रति भी है, पर ठीक है, आज राष्ट्रीय पक्षी तक ही सीमित रहते हैं। राष्ट्रीय भौजाई के विषय में बात फिर करें। तो पहली पंक्ति सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन दूसरी पंक्ति से यह साफ हो गया कि यह गाना मोदी जी के विषय में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी जी ठहरे मतलब गुज्जू आदमी भाई, खाखरा फाफड़ा जलेबी खाने वाले, मीठा मीठा बोलते हैं। गोली बम बंदूक इस तरह की बात तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी जानवर और गोलियों से एक और व्यक्ति का बहुत करीबी नाता रहा है, लेकिन उन्हें मोरों में तो उतनी कभी रुचि नहीं रही और जानवरों में रही है। मोर तो उन्हें केवल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बनाने में मजा आता था, वो भी कूट कूट के। लेकिन हाँ, उन्हें मोर पंखों में बहुत रुचि रही है, ये हमने देखा है। तो हो सकता है वे आधी रात में मोर पंख के लालच में अपनी वही पुरानी बंदूक लेके मोर मारने निकल गए हों। यदि ऐसा है तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि यह बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो शिकार गलत है, और दूसरी बात कि पिछली बार जब बिश्नोई भाऊ के फेवरेट जानवर को मारा था तो आज तक बंगले की सिक्योरिटी कभी डबल तो कभी ट्रिपल करानी पड़ती है। तो अभी जिसका शिकार आप करने का सोच रहे हो वो तो प्रधानमंत्री का फेवरेट पक्षी है। अब आप देख लीजिए भाई, वैसे आपका मोदी जी के साथ पतंग उड़ाने का बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा शौक भी है आपको, लेकिन इस कृत्य के बाद मोदी जी गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं, या फिर हो सकता है आप ही की पतंग उड़ा दें। आगे कविवर कहते हैं कि आके खड़ा हो जो अपने बराबर, किसी बंदे की औकात नहीं है, अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं। देखिए मित्रों, ये 4 पंक्तियां तो मोदी जी पर एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि अब तो उन्हें भी विपक्षी दल और उनके नेता से प्रतिस्पर्धा में आनंद नहीं आ रहा होगा। स्कोर 3-0 जो हो गया है। अब तो मोदी जी भी कहने लगे होंगे कि कोई बढ़िया सा कैंडिडेट चाहिए, इनके बस की बात नहीं है। वैसे सिंबोलिज्म को थोड़ा हटाकर केवल बोल और उसके भावों को ही समझे तो यहां आदित्य जी अपनी कद काठी और शक्ति की बात कर रहे हैं, जहां वे बताते हैं कि किसी व्यक्ति का ऐसा स्तर नहीं है जो उनके बगल में खड़ा हो सके। यह तो मानना पड़ेगा भाई। कद का तो पता नहीं, लेकिन ज्ञान भाव की काठी तो ऐसी है कि रोडवेज की बस की सीट पर अगर वे बैठ जाएं तो बगल में दूसरे पैसेंजर के बैठने की जगह न बचे। नहीं, देखो, मैं फैट शेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुप्त सूत्रों से यहां तक पता चला है कि इसी समस्या के चलते अगले आदमी को पहले 3-3 सेकंड हैंड रोल्स रॉयस लेनी पड़ी और उसके बाद एक नई। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि सेहत का हमेशा ख्याल रखें। मोटापा एक बीमारी है, इसीलिए मैं सारे ओबीज मित्रों से अनुरोध करूंगा, अगर कोई है तो, कि वे कसरत करें। अब तो बादशाह भाव भी फिट हो गए हैं, और देखिए मित्रों, हर कोई रोल्स रॉयस अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो कृपया करके सेहत पर ध्यान दीजिए। आगे आदित्य जी लिखते हैं कि पुराने दुश्मन उन्हें अब रोमांचित नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई नया दुश्मन भेजा जाए। यह तो सरासर अन्याय है आदित्य भाई। अब तो आपके पुराने दुश्मन कई बार रिहैब तक होके आ गए हैं, अब तो नई पर्सनैलिटी डेवलप हो गई होगी। एक बार कोई मेरा मतलब है डस कर देखिए, पता चल जाएगा। लेम्बो में बैठा मैं, नाड़ा है लमका, नाइकी के जूते, एलवी का गमछा, यार है सारे कोई सा ना चमचा, मसले हैं भारी हाथ है हल्का। बस यही भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जो नाड़े वाड़े लटकाने की बात करते हैं, अश्लील हो जाते हैं। ये चीजें तो फिर बाद में आपस में मतभेद पैदा करती हैं और तलाक हो जाते हैं। भाई, हर समय नाड़ा लटकाने का क्या मतलब है, और वो भी लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी में? अरे यार, कोई बड़ी एसयूवी टाइप गाड़ी हो तो नाड़े वाड़े खोलने का कोई अर्थ भी है। भाई साहब, लैम्बोर्गिनी का तो जो साइज होता है उसमें आपकी कदकाठी का व्यक्ति नाड़ा खोलकर भी केवल अपने जुगनू ही खुजा पाएगा, उससे अधिक कुछ नहीं।
टी 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 टी। यू सी व्हाट आई डिड देयर। बाकी नाइकी के जूते तो ठीक है, लेकिन एलवी का गमछा, एलवी का गमछा भी आता है, ये मुझे पहली बार पता चला भाई। मैंने तो एलवी का केवल एक बैग देखा था, उसी के विषय में सुना था, वो भी तब जब एक सांसद महोदया संसद में गरीबी पर चल रही चर्चा की स्पीच के दौरान अपना वो एलवी का बैग छिपाती हुई देखी गई थी। वैसे पिछले कुछ समय से जैसी उनकी स्थिति चल रही है, अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि अगला आने वाला चुनाव ये यूपी या बिहार से लड़ना पड़े। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि उन्हें बादशाह भाई से कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि वोट बटोरने के लिए लोगों के जैसा दिखना पड़ता है, उसके लिए गमछे की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे सिसोदिया जी बता रहे हैं कि उनके पास सभी मित्र हैं, उनका कोई चमचा नहीं है। मुझे सरप्राइज है कि आदित्य जी को यह बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अबे भाई हमको पता है यार, आप बादशाह हैं, शहजादे थोड़ी हैं कि आपके चमचे होंगे। जो ये पंच समझ पाए हैं वो लाइक का बटन अंगूठे से नहीं हाथ से दबाइएगा, हाथ से। अगली पंक्ति में सिसोदिया जी ने मसलों को भारी और हाथ को हल्का बताया है। ये बहुत तीखा तंज मारा है। मान लो, चलो कोई बात नहीं, मान लो आज हाथ वालों के पास 99 का आंकड़ा है तो उन्हें हल्का बता रहे हो। आप देखिएगा जिस दिन आपका और हनी सिंह का एक कोलैब गाना आएगा, उसके अगले ही दिन हाथ वाले देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे होंगे, देखिएगा। आगे कवि महोदय कहते हैं कि आंख मिले तो ना आंख झपकती, रोटी बासी प्याज की चटनी, दिन हो किसी का रातें हैं अपनी, महफिल तेरी बातें हैं अपनी। यहां कविवर शायद अपना डाइट प्लान बता रहे हैं, पर लगता है थोड़ा सा झूठ बोल गए यहां। मान्यवर, जैसी आपकी सेहत है ये रोटी और प्याज की चटनी से तो बनी नहीं लगती। इसके अलावा भी शायद आपने बहुत चीजें खाई हैं, जैसे कि दाल मखनी, बटर नान, बटर चिकन, हृदय का करियर, नल्ली निहारी, बिरयानी और बहुत कुछ खाया होगा, तब जाके ये बॉडी बनी है। प्याज रोटी का झूठ ना बोलो। आगे कविराज की यह बात सही है कि किसी की भी रहो पर महफिल में बातें होने की होती हैं। यह संदर्भ एकदम सटीक लगा है, क्योंकि उनकी जो महफिल है वो अक्सर रिहैब में ही जमती थी, और माननीय आदित्य भाई सिसोदिया के गाने सुनने वाले भी अक्सर वहीं पाए जाते हैं। पीस पीस पीस, नो हेट कमेंट्स बाय जियान फॉन बॉयज। शिजुका की कसम है तुमको। डब में पड़े हैं उड़न खटोले, सीधा ऊपर उल्टा जो बोले, निकले शरीर से फुरफुर करती हुई फिर आत्मा। अब ये इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, लेकिन लोग धोखा खा जाएंगे। लोग सोचेंगे कि बादशाह भाई हिंसा करने की और मारने काटने की बात कह रहे हैं। उनके डब में बंदूक पड़ी है जिससे वे मारकर सीधा व्यक्ति को ऊपर पहुंचा दे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही लोग आदित्य सिसोदिया जी की गहरी लिखाई को समझ नहीं पाते। यहां तो असली मोक्ष प्राप्ति और आपको सामान्य जीवन से उठा करके परमात्मा के थोड़ा और करीब लाने की बात हो रही है। यहां सिसोदिया जी बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे उड़न खटोले या यूं कहें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका वे अगर आपको सेवन करा दें तो आप भूमि से हल्के हल्के ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने पुराने मित्र के साथ भी किया था। वो तो ऐसे ऊपर उठे कि कुछ समय के लिए इंडस्ट्री में दिखना ही बंद हो गए। उस समय क्लाउड का बेनिफिट लेके बादशाह भाई ने अपनी जगह मान ली। चलिए वो तो अलग विषय है, पर आप यहाँ ये समझिए कि बादशाह भाऊ किन्हीं गलत पदार्थों का सेवन कराकर आपको नशे में धकेलना नहीं चाहते। वो ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। असल में वे जानते हैं कि उनके उच्च स्तरीय लिखाई हम तुच्छ मानव होशो हवास में तो सुन और समझ पाएंगे नहीं, इसलिए वे अपने पदार्थों के उड़न खटोले में बिठाकर हमें पहले उस ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, जिसके बाद हमारी आत्मा का फुर्र फुर्र करते हुए परमात्मा के साथ मिलन सरल हो सके। 4:30 की गाड़ी है पतलो, 4:45 की रखी घड़ी है, किसी शहर में पुलिस है आगे, किसी शहर में पीछे पड़ी है। अरे जियान भाई, यही तो गड़बड़ है, यही सब गड़बड़ा जाता है भाई। जब 5:30 की गाड़ी पकड़नी है तो 4:45 की घड़ी, 15 मिनट आगे की घड़ी आपने रख रखी, ऐसे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। और भाई साहब जब पुलिस का चक्कर है, पीछे पुलिस पड़ी है, तो ट्रेन से भाग के क्यों पैसा बचा रहे हो? इतने शो किए हैं, करोड़ों अरबों आपने कमाए हैं, सुना है 4 तो रोल्स रॉयस रखी हुई है आपने, उसके बाद भी ट्रेन से भागना इतने बड़े गायक को भला शोभा देता है क्या? आगे लगता है कवि महोदय तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाला खेल खेलने का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कहीं पुलिस उनके आगे चल रही है और कहीं उनके पीछे पड़ी है। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह की सिक्योरिटी है भाई साहब। आपको क्या चिंता है? आपने ना तो बिश्नोई भाऊ से पंगा लिया है, ना ही आपको पंजाब में विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी ने टिकट दिया है, तो आप ये सिक्योरिटी में खर्चा मत करिए, चल रही है। वैसे जिन्होंने किया था वो कौन सा बच गए। पीस पीस पीस, नो हेट कमेंट्स, नहीं तो बम्बीहा बोले ना बोले, बिश्नोई तो बोल गया। आगे कविवर कहते हैं कि मर के भी घुटने टेक नहीं सकते, यार और जूते फेंक नहीं रख दे, नाम भी चलता केस भी चलते, भोले के कहने पे फेस भी छपते। भाई ये मेरा इस गाने का फेवरेट पार्ट है।
यहां आदित्य भाई ने असल में वीरता वाली बात की है कि वे कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकते। देखो वैसे ये सब कहने की बातें हैं, असल में देखो महंगे कपड़े इतने पहनते हैं तो डर रहता है घुटने नीचे टेकेंगे तो पैंट गंदी हो जाएगी, फिर गंदे कपड़े लेके घर जाएंगे तो फिर बीवी से मार, सॉरी गाइस। बाकी यार और जूते चाहे फेक ना रखते हो, लेकिन जीवन में उन्होंने ऐसे यार अवश्य रखे हैं जिनकी हरकतें जूते खाने वाली थी। वैसे तो बादशाह भाई ने भी कुछ ऐसे गाने या यूं कहूं वॉल्यूम्स लिखे हैं जिसमें उनकी हरकतें भी जूते ही, चलो छोड़ो उधर भी नहीं जाएंगे। आगे बादशाह भाई यदि नाम चलता है और केस भी चलते हैं, इस पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बस मुझे जीने ना दे, पानी तक पीने ना दे जैसे उच्च स्तरीय लिरिक्स लिखोगे तो केस तो चलेंगे ही। वो तो भला हो कि अब तक किसी केस में उम्र कैद नहीं हुई है आपको। आगे कहते हैं कि फूल कोई भी बेंड करा दे, पहन ले जो हम ट्रेंड बना दें, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, शुरू ना करते एंड करा दे। अरे यार क्या कर रहे हो आदित्य भाई, फूल बेंड करने की बात ना करो, फूल मस्त चल रहा है, तीसरा टर्म हो गया चलते चलते। और जिन्होंने भी बेंड बुंड कराने का सोचा भी है उनके अपने खाते बंद हो गए, पैसों वाले भी और सीटों वाले भी। तो फूल बंद करने का सपना तो आप भूल जाइए, क्योंकि फूल वाले ऐसे कई मनचले लौंडों तक को नशे पत्ते के चक्कर में अंदर कर चुके हैं, जिनके बाप का बॉलीवुडिया नाम चुरा कर आप बैड बॉय शाह बने हैं। तो फूल तो भूल जाइए। लेकिन हाँ एक बात तो है, आप अपनी पहनी हुई चीज मार्केट में ट्रेंड तो बनवा देते हैं। और इससे याद आया कि हाल ही में आपका जो गाना आया है उसमें जो हुडी आपने पहनी है भाई, इसका लिंक कृपया करके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, क्योंकि देश का जैसा माहौल चल रहा है, यूट्यूबर्स को पब्लिक में निकलते समय अब इसी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे जिनसे मुंह ढका रहे, लोग पहचाने नहीं भाई। आगे बादशाह भाई आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, माना आंखों में मस्ती तो बहुत है आपकी, पर भोली सी सूरत तो कतई नहीं है, और सूरत हो सीरत तो कतई नहीं है। करियर के आरंभ से ही आपके भोलेपन के ऐसे कई वॉल्यूम्स बच्चे सुन सुन के बड़े होते आए हैं। गेम कभी भी ना फिसला हाथ से, यार वो साथ जो पहली से साथ थे, गौर से देखो लड़का है ये अजूबा 8वां। अंत में कई बार थोड़े गहरे उतर गए, लेकिन तो फिसलने की बात तो समझा नहीं मैं। बादशाह भाई मसाज पार्लर में काम करते हैं, इसके बारे में तो मुझे कुछ जानकारी थी नहीं, ठीक है देखना पड़ेगा। बाकी तंदुरुस्त तो बहुत है इंशाल्लाह, मसाज में हैप्पी एंडिंग देने तक यानी कि अंत तक थकते नहीं होंगे। लेकिन अगली पंक्ति में थोड़ा सा झूठ फिर बोल गए जाते जाते, पहली से जो यार साथ थे वो साथ है ना गुरु ना। हमें पता है जो पुराने यार थे अब वो मिस्टर कुमार के साथ याराना बना लिए हैं। लेकिन गाने की अंतिम पंक्ति की भारी प्रशंसा करनी चाहूंगा कि लड़का 8वां अजूबा तो है। भाई ने कभी गाना बनाने की स्पीड कम नहीं होने दी, कभी जरूरत ही नहीं समझी कि आधी रात को लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार उतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा, थोड़ा समय ले लेते हैं, गहन अध्ययन करें फिर लिखेंगे। बिल्कुल नहीं। गानों में शब्द, वाक्य, पंक्तियां कैसे लिखी जाती हैं, क्या तुक मिलाना है, भाई ने कभी इस पे समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो कोई रिहैब से वापस आके दोबारा से इंडस्ट्री कब्जा न लेता। इसलिए 8वें अजूबे ने लिरिक्स जैसी फालतू चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस म्यूजिक बनाते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता रहा। और आज तेरे भाई के पास उनसे भी ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं। हाँ उन्हीं से जिनके गाने के बोल भाव की वीडियो आपको इस वीडियो के समाप्त होने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करके देखनी है। तो मित्रों आदित्य सिसोदिया उर्फ बादशाह भाऊ के गाने मोरनी के बोल भाव मैंने प्रस्तुत किए। एपिसोड 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस भी ग्रुप में। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला एपिसोड जल्द ही प्रसारित किया जाएगा और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।